नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों का आज 8 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी का सवाल ये है, आप सबके कमेंट में जो मेनली कि नीरज कुमार जी लिख रहे हैं, सर आप मेरी बात समझे नहीं हो। मेरा यह मतलब है कि मेरी रिन्यूअल है, रिन्यूअल तो है और 4 साल पुराना लेबर कार्ड है, पर मैं लेबर ऑफिस गया, वहां मुझे बोला है आपके पास कॉल आया था और आपने सही से जवाब नहीं दिया, इसके लिए आपका लिस्ट में नाम नो लिस्ट में नाम लिख गया है। अब देखो, समझो बात को। देखिए, सबसे सही बात अब मैं आपको बताता हूं। देखो, अब आपका ग्रैप जो 3 का, जो 11 से 26 नवंबर तक ग्रैप 3 लगा था, उसका लाभ आपको कैसे मिल रहा था? वेरिफिकेशन के जरिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि पंजीकृत होना चाहिए दिल्ली लेबर कार्ड धारक जो लिस्ट में, और वेरीफाइड होना चाहिए। वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है? ये केवल औपचारिकता तो नहीं है, ये भाई ये आपकी पात्रता की जांच है कि वाकई आपका काम छूटा था और आपको लाभ नहीं मिल पाया। देखो, जो लोग का काम वाकई उस समय में छूटा था उन्हीं को केवल लाभ मिलेगा। जिनने काम कोई कोई नहीं किया उसको कैसे लाभ मिलेगा? और आपके पास, अगर आपने काम किया होगा तो आपके आपके पास जो सही जवाब होगा, आपने कौन से ठेकेदार के पास किया, कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया, क्या ठेकेदार का नाम है, सब कुछ पता होगा। अब आपने फोन पे गलत जवाब दे दिया। आपका इसलिए कहा जाता है, जब अगर आपने जो है, अगर आपको या तो आपने काम नहीं किया और या तो आपने जो, या तो इसमें तो दो ही बात हो सकती है, या तो आपने जो काम नहीं किया उस समय, या तो आपने जो काम किया तो आप सही से जवाब नहीं दे पाए। अब या तो आप गलत है या तो, अब इस बात को आप समझिए। देखिए नीरज कुमार जी, अगर आपको जब फोन आया तो आपको पूरी बात बतानी चाहिए थी। अब देखिए, सभी, मैं दिल्ली के लेबर कार्ड धारक को बता दूं जिनका फोन के जरिए वेरिफिकेशन हुआ है, आपसे जो जानकारी पूछी जाए उसका स्पष्ट रूप में जवाब दीजिए। स्पष्ट रूप में जवाब ना देने दे पाने के केस में, सही वेरिफिकेशन ना कराने के केस में आपका रिजेक्ट हो जाएगा पेमेंट। आपका आपका जो लिस्ट में से आपका जो है पेंडिंग में जो चला जाएगा, आपका नहीं होगा पेमेंट। तो इन बातों का ध्यान रखें। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, सर जी मेरा लिस्ट में नाम है मगर पैसे नहीं आए हैं। 30/1/26 को एक्सपायर हो गया है, इसलिए फिर भी पैसे नहीं आए हैं क्या? जी, ऐसा हो सकता है और आप इसको रिन्यू करा लीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। लिस्ट में नाम है, बिल्कुल आपको इसको रिन्यू करा लीजिए ना, कोई समस्या नहीं है। वेरिफिकेशन होगी, पैसा आ जाएगा आपका, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, परेशान ना हो आपको। ठीक है, रिन्यू करा लीजिए। सुनील कुमार प्रजापति, ब्रो मेरा तो ऑलरेडी नाम है बट ना कोई मैसेज आया ना कोई कॉल, बट अमाउंट नहीं आया बॉस। तो भाई, आपको खुद से जाके वेरिफिकेशन कराना था ना। ठीक है, अब देखो, अभी भी कुछ लोग होंगे होता क्या है, देखो, हो सकता है इनकेस आपको कॉल ना लग पाए। देखो, अलग अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। जब कॉल के जरिए वेरिफिकेशन हो सकता है तो किसी के पास फोन बंद हो, आपको कॉल ना आ पाया हो, नेटवर्क सही ना हो। अब यहाँ तो टेक्निकल समस्या तो बहुत हो सकती है, कारण तो बहुत हो सकते हैं। तो आप जो अपना खुद से भी जाके कार्यालय में, अपने नजदीकी कार्यालय जो भी आपके पड़ता है, वहां पे आप अपना काम करा सकते थे। ठीक है ना। मोहम्मद समीम, सर डेली आप समझाते हुए हम लोग को समझाते हैं, लेकिन पैसे किसी को नहीं आ रहे हैं, ये परेशानी आज दे दी, 1 महीना हो गया है। देखिए, ऐसा नहीं है मोहम्मद समीम जी, बहुत लोग का पैसा आ रहा है, तो मैं उनको ये नजरअंदाज नहीं कर सकता कि उनका पैसा नहीं आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका नहीं आया है। देखो, बिल्कुल आपकी बात भी गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखो, मेरा बताना मेरा काम है। अब जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनको नई वेब, जो पुराने जो रजिस्टर्ड है, उनको नई वेबसाइट पे, दिल्ली की श्रम कल्याण विभाग की नई जो वेबसाइट पे, उस पे आके माइग्रेट होना है उनको। वहां एक माइग्रेट का बटन दिखता है, वहां माइग्रेशन का जो फिलअप करके माइग्रेशन की जो है प्रक्रिया, वो करनी है। माइग्रेशन होने के बाद आपका जो है नया जो वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप, है ना। तो इसीलिए लिस्ट में नाम नहीं आता, क्योंकि आप जो जो पुराने, आप जो दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू रजिस्टर्ड है, आपने नई वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, यहाँ पे माइग्रेट नहीं हुए हैं। तो ये बातें बताना जरूरी है। ये कौन बताएगा, बताइए। अब देखिए, एक बात बता दूं, कई लाभार्थी तो बैंक में डीबीटी ना होने की वजह से लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। तो ये भी बड़ी समस्या है। समस्याएं एक नहीं है, अनेक हैं। तो मेरे को तो सबको ही बताना है। देखिए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जो किसी एक को बताऊं किसी एक को ना बताऊं, मेरे लिए सब बराबर है, मुझे सबको ही गाइड करना है। तो आप छोटी छोटी गलतियां ना करें,
और देखो आगे आने वाले समय में ग्रैब 4 का भी लाभ का अनाउंसमेंट होगा जब भी, तो आपको रजिस्टर्ड और वेरीफाइड होना जरूरी है। अब देखो मुझसे कई लोग कह रहे हैं कि ग्रैब 4 के लिए क्या अलग से वेरिफिकेशन होगी, क्या अलग से जांच होगी। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी इसका कोई औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जब भी समाज जो है जो दिल्ली आपका श्रम कल्याण जो विभाग है उसकी ओर से जानकारी आएगी, जो भी मीडिया अपडेट आएगी, प्रेस रिलीज आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। लेकिन अभी तो ग्रैप जो 3 का ही पेमेंट भुगतान और जो जो कई चीजें पेंडिंग है, अभी तो इसी पे कार्य चल रहा है। अभी जो ग्रैप 4 की बात नहीं हो रही है, वो तो आने वाली समय में मालूम चल जाएगा आपको। लेकिन जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, आप लोग पूछा करिए। बैंक में आपके डीबीटी है या नहीं, उसके लिए आप बहुत आसान तरीका है, घर बैठे जान सकते हैं। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है, जैसे अपने कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हो वैसे एक ऐप है एम आधार, एम स्पेस आधार लिखना, उसको डाउनलोड कर लेना। आधार वाले ओटीपी से उसमें लॉगिन करना, एक एम पिन उसमें सेट कर लेना, और जब अंदर जाओगे तो आपका आधार ऊपर मेंशन आपका आधार दिखेगा। नीचे आप जो 5-6 ऑप्शन देखोगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा बैंक सीडिंग स्टेटस का। वहां पे आपको आधार नंबर पड़ा हुआ आएगा, नीचे कैप्चा डालना, एंटर करना, फिर एक ओटीपी आएगा आधार वाले नंबर से, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। आप उस पर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक में आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं। देखो मेरा काम है सभी आप लोग को, सभी लेबर कार्ड धारकों को, भाई बहनों को जागरूक करना, है ना। जागरूक रहेंगे तभी आपका सब काम सही से होगा, और जागरूक रहना बहुत जरूरी है अगर आपको लाभ लेना है तो। रजिस्टर्ड और वेरीफाइड जो है लेबर कार्ड धारकों को ही 10,000 का लाभ मिलेगा, या आने वाले ग्रैप 4 में लाभ मिलेगा। इसीलिए आपका रजिस्टर्ड और वेरीफाइड होना बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन इस बात की पात्रता है कि आपको आपको उस समय काम आपका छूटा था, आपको लाभ से वंचित रह गए थे, तो सरकार की तरफ से आपको वो लाभ दिया जा रहा है। और बाकी जिन्होंने काम नहीं किया है उनका लाभ नहीं बनता है, कि केवल उन्हीं के लिए जिसका उस समय काम छूटा था ग्रैप 3 में 11 से 26 नवंबर के बीच 2025 में। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी सभी दिल्ली के लेबर कार्ड धारकों तक, भाई बहनों तक पहुंचे। और मैं एक बात बता दूं, अभी भी जिनको 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पेमेंट नहीं आया है, फॉर्म के जरिए वेरिफिकेशन हुआ है, चाहे उन्होंने खुद से जाके करवाया है, तो उनको परेशान नहीं होना है। पेमेंट आपका हफ्ते बाद 10 दिन में, वो भी आपका इस महीने होली से पहले पहले तक सबका आ जाएगा, निश्चिंत है इस बात से। देखो पेमेंट सबका प्रोसेस में है, कई बार जो पैसे की कमी, फंड की कमी हो जाती है, जिस वजह से पेमेंट डिले होते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। सभी का भुगतान के लिए गवर्नमेंट जो प्रयासरत रहती है, लगातार प्रयास होते रहते हैं कि जल्द से जल्द आप तक भुगतान जो पहुंचाया जाए। लेकिन कई बार टेक्निकल समस्याओं और बजट की कमी की वजह से भुगतान में देरी आती है, अन्य कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव वीडियो में जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लाइव वीडियो में आया कोई सवाल है तो सामने से पूछा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।